हेलो माय ऑफिसर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अमनीफाई। तो फटाफट से आप सबके कमेंट्स का रिप्लाई करते हैं। सबसे पहले जो कमेंट है वो है तन्वी आपका। तन्वी, यस मैंने पीवाईक्यूज को सॉल्व करा है साइकोलॉजी के, और मैंने उनको डिवाइड कर लिया है जो आपकी यूनिट्स है। जैसे आपको यूनिट देखने को मिलेगी, आपकी लर्निंग की यूनिट है, ठीक है, सेंसेशन एंड परसेप्शन की यूनिट आपको देखने को मिलेगी, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स आपको देखने को मिलेंगे, इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस ये आपको देखने को मिलेगा, मोटिवेशन एंड इमोशन। तो ऐसे करके मैंने पीवाईक्यूज को ना मतलब उन्हीं के साथ में नोट डाउन कर लिया है कि अच्छा इस थ्योरी के रिगार्डिंग इस चैप्टर से यही क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो ऐसे करके आप अपनी साइकोलॉजी को कर सकते हो इफ़ यू टू हैव अ साइकोलॉजी ऑप्शनल तन्वी। एंड येस मैंने उनको सॉल्व करा है। अगर आपको कोई भी क्यूरी रहती है साइकोलॉजी के रिगार्डिंग, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू सॉल्व योर दैट क्यूरी। ओके तन्वी, तो थैंक्स फॉर योर कमेंट तन्वी। सौरभ, या गुड टू सी यू अगेन, यू आर डूइंग ग्रेट थिंग्स। मेरी तरफ से भी थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच सौरभ। एंड अगला कमेंट है नीरज। यार मेरे ख्याल से ना देखो, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कितने घंटे सोना है कितने घंटे नहीं सोना। अब कोई इंसान को 5 घंटे में सो के भी एक्टिव फील होना शुरू हो जाता है, ठीक है। मेरे हिसाब से ना ये मान है जब आपको बहुत तेज़ नींद आ रही हो ना तब सो लो। अगर उस वक्त आप 1 घंटा भी सो लेते हो तो आपकी बॉडी में बहुत एनर्जी आती है, बजाय कि आप बस बिस्तर पे लेटे और आपको नींद नहीं आ रही है, आप सिर्फ इधर की साइड ले रहे हो उधर की साइड ले रहे हो। नो, तो नींद कम से कम तो 7 घंटे ज़रूरी है, ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटे सो लो। इतना सो के भी क्या करना है यार, बस आपको अपने माइंड को फ्रेश करना है, बॉडी में एनर्जी को वापस से रिस्टोर करना है, उसके लिए आपको सोना ही पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि हम लोग सोने को अवॉइड कर दें, नहीं सोना भी बहुत ज़रूरी है। माइंड को तभी एनर्जी मिलेगी, तभी वो अच्छे से एक्टिवेट हो पाएगा, ठीक है। सारा दिन दिमाग चलता रहता है, उसको रेस्ट देनी भी ज़रूरी होती है। सो कम से कम 7 घंटे एंड ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटे, ज़्यादा मत सोना, ठीक है। यही है। और मेरे साथ क्या हो रहा है देखो, मैं जैसे अभी 11 बज जाते हैं मुझे रात को सोने में, 11:30 बज जाती, नींद नहीं आती है, रात को मैं एक्टिव होनी शुरू हो जाती हूँ। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं वो इंसान हूँ जो रात को बहुत एक्टिव रहता है। सो अभी मैं धीरे धीरे करके अपनी हैबिट को चेंज कर रही हूँ, बट इतनी जल्दी नहीं चेंज होती हैं वो चीज़ें जो इंसान की ज़िंदगी में पहले से होती हैं। सो बचपन से मैं रात वाला इंसान रही हूँ, ठीक है। आई यूज़ टू बी द नाइट आउल, तो रात को मेरा माइंड बहुत एक्टिव होता है, बट इस चीज़ को मुझे हटाना है क्योंकि पेपर दिन में होता है और चीज़ मुझे प्रॉब्लम करती है एग्ज़ाम टाइम में जाके। सो अभी धीरे धीरे मैं उस ट्रैक पे आ रही हूँ। वही 4 घंटे रात के, फिर 2 घंटे मैं सो लेती हूँ दिन में, जो सोते हैं ना 8:30 से लेके सो लेती हूँ, तो वही 6, साढ़े 6, 7 घंटे के करीब ऐसा हो जाता है। बट नींद लेनी बहुत ज़रूरी है और सोना ज़रूरी है यार, क्योंकि एक दिन का काम तो है नहीं है, ये लंबी जर्नी है हमारी। कुछ भी हो सोना ज़रूरी है, बाकी चीज़ें कहीं साइड पे, सोना ज़रूरी है, ठीक है नीरज। ओके, सो मेड यू अभी रुको मैं आपका पहले रिप्लाई ही कर देती हूँ, बाकी सबका भी करूँगी, जाना मत, ठीक है। सो आपका कमेंट, ओके सर लेट मी रीड इट फर्स्ट। सो मेड यू, सबसे पहले ना आप प्लीज़ अपना नाम बताना, ओके, तो सो दैट कि मैं आपको आपके नाम से एड्रेस कर पाऊँ। फाइन, so thanks for your comment. I saw your previous video where you mentioned that this is your last attempt. Yeah, definitely this is my last attempt, third and last attempt. Has the season brought any emotional changes or affected your studies? Yes, definitely. मतलब इमोशनली तो इतना ज़्यादा मुझे मतलब हैवी कॉस्ट जो है ना इसकी भरनी पड़ी है, इतना ज़्यादा आई वॉज ब्रोकन। जब मुझे फर्स्ट अटैम्प्ट में फेलियर मिला, देन सेकंड में मिल गया। फर्स्ट में जब मिला तो तब तो मेरी हालत बिल्कुल ही ऐसी हो गई थी कि समझ नहीं आ रहा था मुझे, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। एंड सेकंड टाइम पे भी मैं बहुत तरह टूट गई थी, क्योंकि सबकी उम्मीदें होती हैं हमसे और मुझे वो टूटती हैं। तो यस, बहुत ज़्यादा इमोशनल चेंजेस देखने को मिले। पहले मैं बहुत डेस्परेट इंसान होती थी, मैं वो डेस्परेट नहीं हूँ। बहुत सारा बदलाव आया है मेरी पर्सनालिटी में, बहुत ज़्यादा। और इस डिसीज़न की वजह से भी मेरे अंदर इमोशनल चेंजेस आए हैं, बहुत सारे आए हैं। और डेफिनेटली इट नॉट ओनली इफेक्टेड, इट्स एक्चुअली इफेक्टिंग माई स्टडीज़। अब मुझे ये है कि अमन देख तेरे पास ना यही कुछ 8-9 महीने है, मान के चल, इसके बाद कभी ज़िंदगी में तुझे मौका नहीं मिलने वाला, तो एग्ज़ाम कभी नहीं देने वाली है। इसके बाद जो तेरा सपना है वो सपना सिर्फ एक सपना बन के रह जाएगा। तो तूने आज अमन मेहनत ना करी, तुझे करना पड़ेगा। मैं बीमार हूँ, मैं तब भी अपने आप को बोल के उठती हूँ, अमन देख अमन, एक आज ही 1 अगस्त है, 2 अगस्त है, 3 आ गई है, निकल चुका है टाइम, देख ये भी चला जाएगा कुछ घंटों के बाद, दिन ये भी रात हो जाएगी, फिर सुबह आएगी, फिर ये चलता रहेगा। तू क्या कर रही है अमन? खुद से मैं क्वेश्चन करती हूँ। बेशक आपको मैं किसी को दिखा नहीं पाती, बट अंदर मेरे एक इनर कॉन्फ्लिक्ट चलता है। मुझे खुद पे भी कई बार डाउट होता है कि मेरी तैयारी इनफ है, मैं कर तो पाऊँगी, हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। और इमोशनली तो बहुत ज़्यादा इसने मतलब
बहुत ज़्यादा मेरी ज़िंदगी में इमोशनल लेवल बदलाव कर दिया है. आई कांट इवन एक्सप्रेस दैट चेंजेस. सो हैज़ इट ब्रोकन यू इन एनी वे? डेफिनेटली. मुझे बहुत तोड़ा है यार इसने, बहुत ज़्यादा. पहले फेलियर्स देखने को मिले. मैं आपको अपनी लाइफ की बताऊंगी यार. मेरे 12th से स्टार्ट हो जाते हैं मेरी लाइफ में इमोशनली, साइकोलॉजिकली, ये फिज़िकली जो चेंज आना. बहुत कुछ फिज़िकली बहुत ज़्यादा मेरा लॉस हुआ. इमोशनली एक साइकोलॉजिकल लेवल पे डिप्रेशन से गुजरना, सब कुछ होना, क्योंकि फिज़िकली आई वॉज मैं फिज़िकली फ़िट नहीं थी. देन लोगों के टॉन्ट्स होते हैं, बहुत तरह के लोग ताने मारते हैं, बातें बोलते हैं, एक फॉल्स बिलीफ बनाते हैं हमारे रिगार्डिंग, और वो सब परेशान करता है इंसान को. इतने सबसे मुझे जूझना पड़ा. कभी कोई बॉडी शेमिंग करता है, कभी कोई कुछ करता है, पता नहीं क्या क्या. कभी फुर्सत मिली तो फुर्सत से बताऊंगी आपको. तो बट अभी थोड़ा मेरी हेल्थ सही हो रही है, लेकिन इमोशनल लेवल पे हाँ इम्प्रूवमेंट मेरे अंदर बहुत है. बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं दैट आई कांट एक्सप्रेस ओपनली. बहुत सारी चीज़ें हैं जो अंदर कॉन्फ्लिक्ट चलता है. There is a saying that when death appears, a person lies until death grant life. Definitely मैं आपसे एग्री करती हूँ इस बात पे. ऐसा है यार, अब दिख रहा है कि अब आखिरी मौका है, ठीक है. तो बस ये मुझे ऐसा है कि मैं कुछ भी कर दूँ यार, बस मुझे इस चीज़ को पाना है, मुझे इसको पा के रहना है. बट फिर दूसरी तरफ ये होता है कि अब मैं डेस्परेट नहीं हूँ. मैं बहुत ज़्यादा अपने प्रैक्टिकल इंसान बन चुकी हूँ कि देख अमन तेरे हाथ में क्या है. यू कैन ओनली डू योर हार्ड वर्क. ठीक है, मैं अपना हार्ड वर्क कर सकती हूँ, मेहनत कर सकती हूँ. उसके बिना जो फैक्टर्स हैं, आई एम नो लॉन्गर वरीड अबाउट दोज फैक्टर जो कि बियॉन्ड माई कंट्रोल है. सो उनके लिए मैं बिल्कुल भी नहीं सोच रही हूँ. Remembering that this is your last chance, does your mind play tricks on you by setting impossible tasks? Definitely my mind play tricks with me. मतलब मैं आपको बता नहीं सकती. मतलब यू वॉन्ट बिलीव, मैंने ऐसे ऐसे चीज़ें भी, अनरियलिस्टिक चीज़ें भी खुद को खुद पे इम्पोज करेगी. देख अमन तुझे करके रहना है, तू कर सकती है, तू करेगी, तुझे करना है. देख तुझे पेपर क्लियर करना है ना मन, तो करना पड़ेगा. सब कर रहे हैं. तेरे साथ का जो बच्चा है वो भी उसी सीट के लिए लड़ रहा है जिसके लिए तू लड़ रही है. सो येस, माइंड बहुत ट्रिक करता है. दिमाग मतलब कहते हैं कि शांति होते हुए भी दिमाग में शांति नहीं है, ऐसा तूफान है दिमाग के अंदर. बैकअप प्लान यार मैं आपको बताती हूँ. मैंने बैकअप प्लान रखा था. वो मेरा बैकअप प्लान मैं आपको रिवील कर देती हूँ क्या था वो. और कुछ नहीं था. मैंने ना कोडिंग सीखी थी अच्छे से. मर्न स्टैक का जो मैंने कोर्स करा था, और उसमें ये आपकी अलग अलग लैंग्वेजेस जो होती हैं वो सब कुछ सीखा था मैंने, सो दैट कि मैं जो फुल स्टैक वेब डेवलपर है वो बन जाऊँगी. एंड आई वर्कड हार्ड ऑन इट. जब मेरे सेकेंड अटैम्प्ट में मुझे फेलियर मिला, उसमें मैंने काम करा, कोडिंग सीखी मैंने अच्छे से. बट यार कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आई कि मैं अपने घर से बाहर नहीं जा सकती हूँ. मुझे घर से बाहर जाने की प्रॉब्लम है. तो बहुत सारी चीज़ें इसी वजह से, इसी एक प्रॉब्लम की वजह से, दैट आई कांट गो आउटसाइड. इस चीज़ की वजह से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मेरे लाइफ में मुझे बाय बोल के गई हैं कि अमन टाटा बाय बाय, हम आपके पास अब नहीं आने वाले हैं. सो प्लीज़ यू स्टे इन योर हाउस ओनली. सो तब मेरा बैकअप प्लान था, और वो यही था कि आई वॉन्टेड टू बी, मतलब कि चल कुछ नहीं तो अब मुझे HTML आ गया, CSS आ गया, जावास्क्रिप्ट आ गई है, ये MongoDB कुछ डेटाबेसेस आ गया, तो चल ये फ्रंट एंड बैक एंड सब कुछ सीख लिया है मैंने, तो अमन चल इसके साथ में चलते हैं. बट इस चीज़ ने भी मुझे टाटा बाय बाय कर दिया कुछ रीज़न की वजह से. मेहनत भी करी मैंने इसमें 6-7 महीने, बट वो पानी में गया. बट आई वॉन्टेड टू आस्क हाउ इट फील्स नोइंग दैट यार मेरे पास इस चीज़ को डिस्क्राइब करने के ना वर्ड्स नहीं है. मैं मतलब अगर ऐसा कुछ बोलूँगी यहाँ पे तो लोग सोचेंगे यार ये क्या क्या बोलती रहती है. तो मैं बहुत उन चीज़ों को अवॉइड करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चीज़ें मिस अप हो रखी हैं. सो और चीज़ को मैं इन्विटेशन नहीं देना चाहती अपनी लाइफ के अंदर. इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा सोच के बोलने की कोशिश करती हूँ. कुछ गलत चीज़ ना मेरे मुँह से निकल जाए जो किसी को इम्पैक्ट कर दे. और देखो यार मतलब बड़े सवाल उठते हैं मेरे मन के अंदर. और बैकअप प्लान तो अभी यही है यार, अब कुछ नहीं है. It's high time for marriage. This would gonna be my backup plan. See, I don't wanna be someone's missus at all. I wanna be an independent woman. I wanna have my own stand in my life. I wanna do something. I wanna contribute something. एंड उसके लिए मुझे अब यही रास्ता दिख रहा है. और मेरा सबसे बड़ा जो इस वक्त जो मेरी मोटिवेशन बन रहा है, कि मुझे पता है कि मुझे अपने पेरेंट्स के लिए करना है, बट उससे भी बड़ी जो मोटिवेशन मेरे लिए बन रही है ना, कि मैं उठ रही हूँ, अपने आप से लड़ रही हूँ, अपनी बॉडी के साथ में लड़ रही हूँ, अपनी मेंटल जो सिचुएशन है, जो अपनी साइकोलॉजिकल जो मेरे बैरियर्स आ रहे हैं उनके साथ में इफ़ आई एम कॉन्फ्रंटिंग. सो उसका बिगेस्ट जो मोटिवेटर है वो है दैट आई डोंट वांट बी समवन्स मिसेज में. आई डोंट वांट मैरी. दैट सिंपल आंसर टू द क्वेश्चन इज़ कि मुझे किसी के मिसेज नहीं बनना. आई डोंट वांट बी डिपेंडेंट ऑन समवन.
आई वांट हैव माई ऑन स्टैंड इन माई लाइफ, और उसके लिए आई एम वर्किंग हार्ड. I don't wanna leave any stone unturned, trying my level best, but I'm no more desperate. ठीक है, I have become very critical in my approach कि जो चीज़ें मेरे कंट्रोल में हैं, let's control that, and the factors which are beyond my control, let's ignore that, क्योंकि वो फालतू की एंजाइटी पैदा करते हैं. If you didn't understand the saying I'm sorry, I'm not that good, अरे I got your point buddy, I got your point. When you're at the end you do everything, when even resorting deception, definitely हम सहारा लेते हैं डिसेप्शन का. सेल्फ डिसेप्शन जो होता है ना, वो एक तरह का आपका स्ट्रेस कॉपिंग मैकेनिज्म होता है. तो मैं बताती हूँ हाउ आई डिसीव माई सेल्फ. अब देखो बहुत बड़ा सिलेबस है ना, समुंदर है, आप कितना भी पढ़ लो, आपने 1 साल से पढ़ा, 2 से पढ़ा, 3 से पढ़ा, लेकिन आपके मन में एक सेल्फ डाउट आ जाता है जब आपको फेलियर्स मिलते हैं और एक सोसाइटी का प्रेशर मिलता है कि यार तो कुछ भी नहीं कर रही है, इसकी उम्र के बच्चे देखो. और मैं खुद बताऊँ तो ऑनेस्टली मैं अपनी उम्र के लोगों से बहुत ज़्यादा पीछे रह चुकी हूँ. किसी भी एस्पेक्ट में ले लो, मैं बहुत पीछे फील करती हूँ उनसे कहीं ना कहीं, कि मुझे खुद के अंदर वो कमियां लगती हैं कि यार वो लोग कितने ज़्यादा मैं बयान नहीं कर पा रही हूँ वर्ड्स के अंदर. ये मुझे ही पता है मेरे अंदर कितना इनर कॉन्फ्लिक्ट है. दुनिया तो यार 1 मिनट नहीं लगाती ये एक परसेप्शन बनाते हुए, ये बिलीव बनाते हुए, ये बोलते हुए कि यार यू आर गेनिंग सिंपैथी बाय सेइंग दिस. जी, मुझे किसी की सिंपैथी की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है. और मुझे ना ये सिंपैथी वर्ड हो गया, ये नौटंकी, इन वर्ड्स ना फ़र्क इसलिए पड़ते हैं क्योंकि मेरी ज़िंदगी में इन शब्दों ने मेरी ज़िंदगी को नर्क बना दिया था कहीं ना कहीं पे. बिकॉज लोगों ने मेरी फिज़िकल जो प्रॉब्लम थी उसका मजाक बनाया, एंड ये चीज़ें मुझे ट्रिगर कर जाती हैं. तो मैं कहीं ना कहीं जब ऐसा कोई कमेंट आता है सो मैं उस पर ना चाहते हुए भी रिएक्ट कर देती हूँ. ठीक है, जो भी मैं आपके सामने ना, मैं वेरी ऑनेस्ट पर्सन. ठीक है, मैं कुछ भी यहाँ पे ना फेक नहीं करती. इट्स नो लॉन्गर माई मोटिव टू साउंड फेक. मैं जैसी हूँ वैसे ही मैं आपके सामने अपने आप को प्रेजेंट करती हूँ. मेरा कुछ भी ऐसा नहीं है. बट टिल दुनिया का मुंह हम बंद नहीं करवा सकते हैं, तो लेट देम बैक, जो भी जिनको जो बोलना है. सो देखो यार, सेल्फ डिसेप्शन तो का सहारा मैं भी लेती हूँ जब मुझे लगता है कि मैं टूट रही हूँ. मैं खुद को बोलती हूँ अमन यार क्या कर रही है देख, तो बिल्कुल मंदिर के पास आके देख अमन थोड़ा सा और मेहनत कर ले यार, थोड़ा सा उठेगी ना यार. अमन तुझे पता है तू 3 साल से पढ़ रही है, उस बच्चे को भी देख जो पहली बार स्टार्ट कर रहा है, तो उससे तो कुछ ना कुछ हद तक बेहतर है, चाहे 1% ही बेहतर है. अमन तू कर सकती है, देखिए बहुत आसान है अमन, हो जाएगा, क्यों फिक्र कर रही है. अरे यार थोड़ा सा सिलेबस है, हो जाएगा, तुझे सब आता है अमन, क्यों टेंशन कर रही है. देख तू ऑफिसर बन चुकी है अमन, सब है, तो तू कर सकती है. इन चीज़ों से ना, अब देखो आई नो वेरी वेल कि जो डिसेप्शन है, जो डिसीव है, ये एक इट हैज़ अ नेगेटिव कैनोटेशन, राइट, आई नो वेरी वेल. बट जब हम सेल्फ डिसेप्शन करते हैं कि पॉजिटिव वे में अपने आप को हम ऐसा बिलीव दिलाते हैं कि दिस इज़ द रियलिटी, कि देखो आई एम अ वेरी पॉजिटिव पर्सन, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मुझे कोई स्ट्रेस नहीं है. मैं ऐसा कोशिश करती हूँ दिखाने का और फील करने का भी दैट आई एम द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन इन दिस यूनिवर्स, आई एम मोस्ट ब्लेस्ड. क्योंकि जैसा मैं बोलूँगी वैसा मैं अनकॉन्शियसली अपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को सब कुछ मैसेज पहुँचा रही हूँ. तो ये ऐसे करके मैं सहारा लेती हूँ डिसेप्शन का, इन ट्रिक्स का, अपने आप को ट्रिक करती हूँ. आई ट्रिक माई माइंड, आई प्ले विद माई माइंड. राइट नाउ आई एम नॉट लेटिंग माई माइंड टू प्ले विद मी. आई एम नॉट गिविंग माई माइंड दिस राइट. मैं उसको ये हक नहीं दे रही, उसको डिसीव करने का भी मैं हक नहीं दे रही. अपने आप को सेल्फ डिसेप्शन का सहारा मैं खुद ले रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है यार दिस इज़ माई लास्ट चांस. ठीक है, और वही है, ये मौत वाला खेल है, मरते मरते अब ज़िंदगी की ज़रूरत है, तब तक हम कोशिश करेंगे जब तक हमें ज़िंदगी वापस नहीं मिल जाएगी इस मौत से. ठीक है, तो येस आई डेफिनेटली इवन रिजॉर्ट टू डिसेप्शन, ट्रिक करती हूँ, मैं लेती हूँ चीज़ों का सहारा. या ये सबके साथ में होता है, इट्स नेचुरल. ठीक है, मैं आपको बताती हूँ. अब जिसको यार वीडियो बोरिंग लग रही है वो उसको यहाँ से स्किप भी कर सकता है, कौन सुनना चाहेगा इस मेरी बोरिंगनेस को. There was a point, not a point, there was a phase in my life when I questioned whether the life was even worth living. Yeah, but anyhow इसके साथ में मैंने इसको मैनेज कर लिया, अपनी इस एनजाइटी को, इस डिप्रेशन को, इस मेंटल स्ट्रेन को, क्योंकि मैंने ये भी देखना खो दिया था कि माई लाइफ हैज़ कुछ वैल्यू. आई लॉस्ट दैट जो बिलीव था pertaining to the life, so I lost that. I lost the enthusiasm to live, interest to live, so I lost everything. And right now I am not promoting any negative beliefs and emotions, so please 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 कुछ गलत मत लेना यार. आई नो कि लाइफ इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट. मुझे बाद में इस चीज़ की रियलाइजेशन होती है कि नहीं अमन,
कुछ ना हुआ तो कुछ तो कर ही पाएगी, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। और मैं बताती हूँ, मुझे ना यूट्यूब से एक मोटिवेशन मिली है, क्योंकि जब मुझे कोई अच्छा कमेंट करता है ना, तो कहीं ना कहीं एक मोटिवेटर के रूप में मेरे अंदर मतलब मुझे एक इनकरेजमेंट करता है, ड्राइव्स मी कि अमन तू करिए। तो दैट ड्राइव्स मी। जब भी आप लोग कमेंट करते हो, नेगेटिव करते हो तो थोड़ा टूट भी जाती हूँ, पॉजिटिव करते हो तो ज़्यादा थोड़ा इंसान यहाँ से यहाँ आ जाता है। अब जब पहले अटेम्प्ट के बाद मैं टूट गई थी, ज़िंदगी बिल्कुल जैसी हो गई थी, क्योंकि यार मेरा सपना कुछ और था। दिस वॉज नॉट माई ड्रीम, UPSC वॉज नॉट माई ड्रीम। मेरा कुछ चाइल्डहुड ड्रीम और था। पहले मैंने उस चीज़ को खोया, फिर कहीं और गई, उस चीज़ को मैंने खोया, फिर यहाँ पे आई, फिर ये भी मेरे हाथ से निकल गया। तो मैं बता नहीं सकती यार, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी ज़िंदगी कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुकी है। आई हैव नो वे, मतलब मुझे कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही थी, सब कुछ ख़त्म हो चुका था मेरी लाइफ में। खुद पे इतना सेल्फ डाउट करना, खुद को इतना इतना ज़्यादा मतलब नेगेटिव टॉक करने लगी थी, बट नहीं, मैंने इन चीज़ों से अपने आप को ऊपर उठाया। और जब से मैंने यूट्यूब चैनल पे आप सबसे इंटरेक्ट करना शुरू करा है, मुझे एक अलग सी अपने एनर्जी फील होती है कि यार मुझे सुनने के लिए ना कोई बैठा है। और आपने देखा होगा, मैं कहीं घर से बाहर भी नहीं निकलती हूँ, सारा दिन तो आपके सामने भी रहती हूँ यार। देखा होगा फ़ोन वहाँ पे लगा रहता है आपके सामने, यहाँ पे टाइम भी चल रहा था, मैं यहाँ पे बैठी होती हूँ। बट अभी मुझे अपना अकेलापन खाता नहीं है। अब इस अकेलेपन से मैंने लड़ना सीख लिया, और ये अकेलापन मुझे बहुत अच्छा एक खुशी देता है, एक फील देता है, एक अपॉर्चुनिटी देता है टू वर्क अपॉन माई सेल्फ, टू वर्क अपॉन माई पर्सनैलिटी। तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आए मेरे इमोशनल लेवल पे, तो यही आंसर था मेरा। एंड येस, मैं इस चीज़ का सहारा लेती हूँ। और यार करो, सेल्फ डिसेप्शन करना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। खुद को यकीन दिलाओ कि यार यू आर द परफेक्ट पर्सन, यू आर द परफेक्ट बीइंग इन दिस यूनिवर्स। आपसे ज़्यादा कोई अच्छा नहीं है, जैसे भी आप हो। मुझे इतनी ज़्यादा बॉडी शेमिंग मतलब लोग इतना बॉडी शेम करते हैं, और मुझे रत्ती फ़र्क नहीं पड़ता है, जो बोलना है बोलना। आई एम अ फेलियर ना। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, मेरे से बात मत करो, साइड रहो। जैसी मैं हूँ वैसी मैं हूँ, मुझे पता है। सो आई एम नॉट ऑब्लाइज, ठीक है। तो मतलब मैं किसी को क्यों आंसर दूँ, क्यों मैं अकाउंटेबल हूँ? इट्स नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आंसर एनीबडी रिगार्डिंग मी। आपको मुझसे कोई प्रॉब्लम है ना, यू प्लीज़ स्टे अवे। सो दिस इज़ माई एटीट्यूड टूवर्ड्स अदर पीपल, जो भी ऐसा ऐसा बोलते हैं दैट कि शी इज़ अ फेलियर, अब तो ये हो गया और वो हो गया। और बस यही है कि दैट आई डोंट वांट बी समवन्स मिसेस, एंड दिस इज़ किलिंग मी फ्रॉम इनसाइड। सोसाइटल प्रेशर, बहुत सारी चीज़ें हैं यार। आई कांट ओपनली स्पीक, ओपनली से, बट मैं हिम्मत नहीं हारूंगी, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी, क्योंकि मुझे गिल्ट से नहीं मरना, मुझे गिल्ट से बिल्कुल भी नहीं मरना। मतलब गिल्ट मुझे मारे दिन पर दिन, उससे बेहतर है कि मैं हार्ड वर्क कर लूँ, और कुछ नहीं है। ये डिसिप्लिन का जो पेन है ना, ये मुझे मंजूर है, बट जो वो गिल्ट का पेन होगा ना अंदर, वो मुझे कतई मंजूर नहीं है। सो मैंने पूरी कोशिश, मतलब अपने आप को ऐसा बना लिया कि अमन देख, ये आखिरी मौके, अमन तू नहीं करेगी ना तो कोई और कर जाएगा, और फिर तू कल को कोसेगी बैठ के, अमन काश तू उस दिन कर लेती। सिलेबस कंप्लीट कर सकती हूँ, प्रैक्टिस कर सकती हूँ, इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकती। अपने आप को पॉजिटिव रख सकती हूँ, यही कर सकती हूँ। एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, जो किसी को बोलना है बोले। कोई किसी ने बहुत बार ये भी बोला है कि ये तो बस यूट्यूबर बनने के लिए यहाँ बैठी है। अरे यार, जिसको जो बोलना है ना, ए बड़ी प्लीज से दैट, आई लिटरली डू नॉट केयर। क्योंकि इससे भी बड़ी प्रॉब्लम है मेरी लाइफ में, जिसने मेरी ज़िंदगी को ऐसा उलझा के रख दिया ना कि वो उलझने सुलझ ही नहीं रही हैं। सो अभी मैंने उसका चार्ज लिया है दैट येस डेफिनेटली आई विल सॉल्व दैट उलझने। सो आई एम नो लॉन्गर दैट वीकर पर्सन। एंड येस, एक बात मैं और यहाँ पे एम्फेसाइज करना चाहूँगी कि जो इंसान जल्दी से रोता है, दैट उसको कभी ना, मतलब वो इंसान कभी वीक नहीं होता। दैट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन, जो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर देता है। सो इफ़ बड़ी, मतलब आपको नहीं बोल रही मैं, जो इंसान ऐसा है कि जो मतलब दूसरों को बोलता है दैट शी इज़ showing her emotion just to gain the sympathy and all. So my dear, that particular buddy, if you are able to express or show your emotions, then you're the strongest person. अंदर अंदर रख के कुछ भी नहीं होने वाला है। So यही था। And at the last, I would love to or like to emphasize that when the stakes are the highest, yeah, even the strongest feel the weight. When the stakes are the highest, even the strongest feel the pain. But as they say, diamonds are made under pressure. So I'm using that pressure to fuel my determination. Yeah, क्योंकि वही चीज़ है यार जो मुझे मोटिवेट कर रही है. सो आई एम यूजिंग दैट फ्यूल, सॉरी आई एम यूजिंग दैट प्रेशर टू फ्यूल माई डिटर्मिनेशन. या सो नॉट टू डिसीव, जो कि उसकी नेगेटिव कनोटेशन है उसके हिसाब से, नॉट टू डिसीव बट टू पुश फॉरवर्ड विथ everything I have. So yeah, that's all.
नेचुरल है यार, टूटना ये सब कुछ होगा, टूटोगे तो उठोगे, टूटोगे नहीं तो उठोगे नहीं, अपने आप की वैल्यू आपको समझ नहीं आएगी। टूटोगे, खुद को सेल्फ डिसेप्शन का सहारा लोगे, कुछ और स्ट्रेस कॉपिंग मैकेनिज्म्स का सहारा लोगे, ठीक है। हमारे ना इंडिया में एक वैसे ही इन्होंने फैला दी है ये बात कि यार ये इंसान अगर डिप्रेशन से जूझ रहा है, तो अगर इसको कोई साइकोलॉजिकल इशू है तो ये तो मेंटल है, तो पागल है, इसको पागल खाने भेजो। अरे यार प्लीज़ 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 स्टॉप स्प्रेडिंग दिस काइंड ऑफ र्यूमर्स, लीव इट, छोड़ो। थोड़ा सा इमोशनल होगी तो साइड करके बाकी लोग इसको स्किप कर देना। एक काम करना, मेड यू प्लीज़ एक हेल्प कर दो छोटी सी मेरी, जो मैंने आपकी कमेंट का रिप्लाई करा है ना, प्लीज़ इस चीज़ का ना टाइम स्पैन वहाँ पे ऐड कर देना, सो दैट कि कोई ये ना बोले कि यार हमारा कितना टाइम वेस्ट करा दिया मैंने। सही है। और इसकी आवाज़ आ रही होगी शायद आपको ओके। दिल खुश, आपको हम बहुत थैंक यू सो वेरी मच, इवन कि मुझे भी आप सब लोग बहुत ज़्यादा पसंद हो, बहुत ज़्यादा अच्छे लोग हो, बहुत ज़्यादा अच्छे। 1 साल आपके साथ हूँ, इसके बाद पता नहीं लाइफ कहाँ लेके जाएगी, कहाँ नहीं लेके जाएगी। पेपर हुआ तब अलग ज़िंदगी होगी, ना हुआ तब अलग ज़िंदगी होगी। देखते हैं क्या मेरे हित में मेरी किस्मत फ़ैसला लेगी, या फिर उसको क्या मंजूर होगा, क्या नहीं मंजूर होगा। बना रहेगा ये सफ़र, कोशिश करूँगी हमेशा आपके साथ बनी रहूँ, बट कुछ भरोसा नहीं है। यही उम्मीद करूँगी ये जो इन्हें कनेक्शन है आप सबके साथ में, वो कभी ना टूटे। या दैट्स दिल खुश। रात को ना मैं 8 बजे के बाद पढ़ना बंद कर देती हूँ, क्योंकि देखो 8 बजे अगर मैं बंद करती हूँ तो मुझे अपने सामान वगैरह उठाने में, फिर इस वीडियो को सेट करने में वो 1 घंटा लग जाता है, क्योंकि 10 मिनट तो इसको वॉइस ओवर करने में लगते हैं, फिर इतने में डाउनलोड होती है, अपलोड होती है, ठीक है। सारे सामान की सफाई यहाँ से करना, मतलब जो बिखरा होता है बुक्स वगैरह का उसको उठाना, तो वो 1 घंटा ले लेता है मेरा। देन फिर खाना खाना, आई हैव अ पेट, उसके साथ में खेलना। तो पढ़ती नहीं मैं 8 बजे के बाद, फिर वही 11 ऐसे बज जाते हैं मुझे इन कामों के अंदर। यार ज़िंदगी भी जी के देखनी है ना, और कुछ नहीं है मेरे पास। आई हैव माई पेट, माई फैमिली, दैट्स ऑल, एंड यू पीपल। कहीं बाहर मैं जाती नहीं हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि यार मेरी ज़िंदगी कहीं बहुत पीछे रह चुकी है दुनिया से। मैं अगर अपना ऑनेस्टली बताऊँ, मुझे घर से अकेले बाहर जाना भी नहीं आता, इतना ज़्यादा आई एम ए डिपेंडेंट पर्सन। क्या ही बोलूँ मैं कुछ नहीं बोलना चाहती, छोड़ो यार। यही था। ओके भारती, अरे आप वापस, आपका कमेंट देखिए खुशी हुई। भारती वही ना न्यूज़पेपर, राइट है ना, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, अगर आप डेली कमेंट करते हो मुझे याद रहते, बट अगर कभी कभी आपका लेट कमेंट आता है ना, तो फिर थोड़ा सा जाता है कि इंसान थोड़ा ना भूल जाता है यार। सो अच्छा लगा आपको वापस देख के। हाय भारती, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच माई लवली सिस्टर। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं पोस्ट करूँ। और यार देखो उस टेलीग्राम चैनल का ना सभी लोग अच्छे से यूटिलाइज़ करो। किसी के पास जैसे एक MARUT, मुझे आपके नाम का ना प्रोनाउंसिएशन नहीं आता, मुझे बहुत खुशी होती है, आप कुछ ना कुछ डालते रहते हो। तो ऋषभ ने शायद कुछ डाला था, तो यार खुद से भी आप लोग पोस्ट कर दिया करो, बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, या जितना भी मुझसे हो पाएगा मैं दोबारा डाल दूँगी। अरे कोई ना रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था वहाँ पे, तो जब रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो फिर मैं छोड़ देती हूँ यार कि मैं किसके लिए कर रही हूँ। बट अब मुझे अच्छा लगा भारती दैट यू रिक्वेस्टेड, एंड डेफिनेटली माई लवली सिस्टर, माई डियर सिस्टर, आई डेफिनेटली माई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं वहाँ पे एक कंटिन्यूस वे में उस चीज़ों को डाल पाऊँ। पीपल आर मोस्ट वेलकम ओवर देयर, प्लीज़ वहाँ पे आओ, डालो, शेयर करो, सब कुछ करो, अच्छा फील होगा। और अगर ये भी हम काम कर सकते हैं, आप अपने अपने टारगेट्स में वहाँ पे सुबह उठो, गुड मॉर्निंग विश करो, अपने टारगेट्स को लिखो, और जब रात हो जाए, जैसे जैसे आपका एक टारगेट पूरा हो गया वहाँ पे लिखो टास्क डन, कंप्लीटेड। पहले पूरे टारगेट्स लिखो एक दिन के, फिर टास्क डन लिखो जब भी हो जाए, एंड देन रात को बताओ कि देखो ये हमारा हो गया है। थोड़ा इंटरेक्शन करो अपने आप में, ठीक है, मतलब आपस में। सो ये है। ओह थैंक यू सो वेरी मच। काजल मुझे अवॉइड करनी पड़ रही है, पहला कारण तो ये है कि मेरी आँख में प्रॉब्लम है, बट उससे भी इम्पॉर्टेंट कारण ये है कि मुझे ना मतलब अच्छा नहीं लगता काजल लगाना, मेरा मन भर चुका है। मतलब जैसे अभी आपको उनका आंसर कर रही थी ना, क्या नाम था, मेड यू, हाँ, तो वो एक ही ज़िंदगी में अब कुछ और मुझे दिखाई नहीं दे रहा, काजल वाजल लगाना कुछ मुझे और दिख नहीं रहा। ये मॉइस्चराइज़र थोड़ा लगाना पड़ेगा, स्किन बहुत ड्राई है और कुछ नहीं है, और उसमें भी क्या लगाती हूँ मैं, पेट्रोलियम जेली खास करके। तो काजल मतलब चीज़ों में इंटरेस्ट सा अब नहीं रहा, बस कंघी कर ली, एक फटाफट कर ली, ये चीज़ें हो गई मेरे साथ में, क्योंकि एक ही वो दिख रहा है यार कि बस वही चीज़ है। अब वही चीज़ पानी है, उसके लिए हार्ड वर्क कर रही हूँ, सब कर रही हूँ, कि किस्मत है यार, देखते हैं कहीं तो ज़िंदगी लेके जाएगी, जो बनेगा सो बनेगा। तो थैंक यू सो वेरी मच भारती, थैंक यू सो वेरी मच। कभी कभी मैं सोचती हूँ मुझे अपना वेट गेन करना है, बट मैं इस पर काम ही नहीं कर पाती। आज चीज़ें ना दिख नहीं रही हैं, वो सेकेंडरी बनती जा रही हैं मेरे लिए, बस
जो प्राइमरी है, जो फंडामेंटल है, वो यही है कि यार अमन पढ़ ले, यार अमन पढ़ ले, अमन पढ़ ले, अमन पढ़ ले। हर वक्त मेरे अंदर ये एक तूफान चलता रहता है, अमन पढ़ ले यार, पढ़ ले, वरना तेरी ज़िंदगी का फैसला हो जाएगा एंड यू वॉन्ट गेट एनी चांस इन फ्यूचर। And I don't want, you know, to be dependent on someone. I want to have my own stand in my life. I want to set an example. So शायद यही था। ओके, और किसी का नहीं आया, ये तो कल का है। और किसी का कमेंट का अगर आंसर रह जाता है ना, फिर हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज़ यार बता दिया करो, ठीक है? दिल पे मत लेके जाना मैं किसी चीज़ को कभी भी। सबका मैंने आंसर कर दिया है, या डन। अब चले इसी के साथ में मैं लेती हूँ आपसे बाय बाय, ठीक है? बोरिंग तो नहीं लगा आज का? तो यही है यार, कोशिश कर रही हूँ जितना ज़्यादा मैं अपनी ज़िंदगी को आपके सामने रख पाऊँ। मुझे नहीं पता किसी को मेरी लाइफ कभी कुछ मोटिवेट करेगी या फिर नहीं करेगी, बट ये है कि यार मैं आपसे बात करती हूँ, मेरा मन हल्का हो जाता है। इंसान अकेला अकेला सोचता भी तो रहता है। कहते हैं कि अगर आप किसी को बोल दो तो आपके अंदर से ना वो चीज़ हट जाती है और आपके अंदर से वो जो चीज़ें हैं वो निकल के आप उसको जब थ्रू आउट कर देते हो तो आप अंदर से रिलैक्स फील करना शुरू कर देते हो। आई एम अ साइकोलॉजी स्टूडेंट, तो मुझे पता है कि हम वी आर सोशल एनिमल्स, ह्यूमन्स आर सोशल एनिमल्स, और हमें सोसाइटी में इंटरेक्शन करना कितना ज़रूरी है। मायने नहीं रखता किस वे से आप इंटरेक्ट करते हो, बट मायने रखता है कि आप इंटरेक्ट करते हो। तो ये चीज़ है। बाकी यार कोई मुझे फ़र्क नहीं है व्हाट अदर्स थिंक अबाउट मी, मुझे पता है मैं अपने लिए क्या हूँ। दैट्स ऑल। सो थैंक यू एवरीवन।